मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। कल हमने किया था सेवन्थ का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2y इज टू 4x प्लस 7 स्टेटमेंट में दिया हुआ है। क्योंकि हमें अब स्लोप चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए, ए बी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले y को 2 को y से अलग करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि y इज टू, हम ये मल्टीप्लाई में था तो ये इधर आके डिवाइड में हो गया, तो उसको हमने अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब हम क्योंकि हमने अलग अलग किया, क्योंकि हमें ए और बी अलग अलग चाहिए। अगर सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे स्लोप चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए, ए बी का रिलेशनशिप भी चाहिए। तो हमने इनको अलग अलग किया। तो ए क्या हो गया हमारा 2 और स्लोप क्या हो गया 2, इंटरसेप्ट हो गया 7/2 और बी क्या हो गया 7/2। ओके, ये हमने राइट डाउन कर ली यहाँ पे। अब हम निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज़। अगर एक्स को की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं तो वाई क्या हो जाएगा हमारा 3.5, राइट। ऐसे ही अगर एक्स को हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 7/2 इज टू, कैसे करेंगे इसको, 2 का एलसीएम ले लेंगे, 4 + 7, ये हो गया हमारा 11/2 इज टू 5.5 अगर x 1 रखते हैं। और अगर x -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 2 + 7/2 -4 + 7 इज 3/2 3/2 इट मीन्स 1.5। x अगर -1 है और y क्या हो गया हमारा ये 1.5, राइट। अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं ना, हम यहीं पे इसी वाले इस पे हम प्लॉट करते हैं। जैसे x क्या है 0, देन y क्या हमारा 3.5, 3 ये है तो 0.5 इधर होगा। सेकंड है x1 और y1 पॉइंट, x1 y1 5.5, 5 ये है तो हमारा ये आ गया इधर 5 और 6 के बीच में। अब है x -1 और y इज 1.5। तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये और ये। अब हम इसको जॉइन कर, मतलब एक लाइन बना देंगे इसकी जॉइन करके। ठीक है, अभी देखिए ये हमारी सेकंड लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी है इसको, ये हमारी सेकंड लाइन है। ये लाइन क्या थी हमारी 2y इज टू 4x + 7। क्योंकि अब क्वेश्चन में हमें नहीं कहा गया है कि एक ही ग्राफ में सारे के सारे ड्रॉ करने हैं, है ना। तो आप अलग अलग भी बना सकते हो। लास्ट में आप मतलब कैसे पता चलेगा कि ये कौन कौन सी लाइन पहला है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी क्वेश्चन के लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनी ये लाइन देखो। अब आपका इंटरसेप्ट क्या था 7/2 मतलब 3.5, है ना। अब देखो आपके वाई एक्सिस पे 3.5 पे कट रहा है, तो इसका यहाँ पे वही हमारा इंटरसेप्ट आया था। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पे जहाँ पे लाइन आपकी कट के जाएगी। ओके, अब हम करते हैं सेवन्थ का। अब तो स्टूडेंट्स अभी हमारा थर्ड पार्ट क्या है, 5y इज टू 6x - 10। पहले हम a और b निकालना है, क्यों तो हमें y को अकेला करना पड़ेगा। तो y क्या होगा हमारा ये 6x - 10 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा 6/5x - 10/5 इट मीन्स 2। तो ये क्या हो गया हमारा 6/5x - 2। अब हम बता सकते हैं यहाँ पे ए क्या है हमारा, बी क्या है स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ए हो गया 6/5 - 2, स्लोप हो गया 6/5, इंटरसेप्ट हो गया -2। इसका मतलब क्या है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पे जो हमारा इंटरसेप्ट होगा, मतलब वाई एक्सिस पे जहाँ पे लाइन बीच में वाई एक्सिस से कट के जाएगी ना, वो हमारा क्या होगा -2 पे कट के जाएगी। ठीक है, अब एक्स और वाई पॉइंट्स निकालते हैं हम अपने, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, सेकेंड पार्ट में हमने किया था, सेम वैसे ही करना है इसको भी। अगर
अगर x 0 है, यहाँ पे अगर आप 0 डालते हो, 6 यहाँ पे 0 डालते हो 6 की x की जगह पे, ये सारे 0 हो गया। तो मतलब अगर x 0 है तो y क्या हो गया हमारा -2। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन को, y = 6/5x - 2। अब यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 6 ये क्या आ जाएगा 6/5 - 2, एलसीएम लेंगे, इट मीन्स -4/5। अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा -0.8, 0.8। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या आ जाएगा हमारा 0.8। x अगर 1 है तो y क्या हो गया हमारा 0.8 माइनस का। ऐसे ही -1 पुट करते हैं, 6 ये माइनस का हो जाएगा, ये -2। अब एलसीएम लेंगे, -6 -10 -6, तो ये क्या हो जाएगा -3.2, -1 और ये -3.2। हम ग्राफ में इकट्ठा पुट कर देंगे, ठीक है। पहले हम फोर्थ पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं अभी, फिर ग्राफ पे इकट्ठा शो करके दिखाते हैं। अब y क्या होगा, यहाँ पे कैसे करेंगे, y = 6x - 11 / 3, इट मीन्स 6/3x - 11/3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6/3 मतलब 2x - 11/3, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, a है 2, b है -11/3, स्लोप हो गया 2 और इंटरसेप्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट मतलब -11/3 है, तो अप्रोक्सीमेट आप डिवाइड करके देख लीजिएगा साइड पे भी कितना आता है, उसी पॉइंट से कट होके हमारा स्लोप पे जाएगा, इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस पे, ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या आएगा x और y एक्सिस पे हमें कट कैसे मतलब पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाए सेम वैसे ही बनाएंगे। x = 0, अगर x की जगह पे मतलब इक्वेशन लिख लेते हैं यहीं पे, इजी हो जाएगा। 6 हमारी इक्वेशन क्या निकली थी, 2x - 11/3। अब x की जगह पे अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा सारा, तो क्या बचेगा 11/3। मतलब आप 11/3 भी लगते हैं, मतलब लिख सकते हैं आप वहाँ पे पॉइंट्स में, बट क्या होगा कि हम 11/3 करने के लिए बाद में भी डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तो 11/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा ये आपका अप्रोक्सीमेट 3.7 -3.7। अब सेकंड पॉइंट में अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे, 3 × 2 = 6 - 11, इट मीन्स -5/11। तो ये क्या आ जाएगा आपका -1.7। ऐसे ही -1 पुट करके देखेंगे, -1 है मतलब यहाँ पे -2 हो गया, -2 -6 -11 क्या हो गया -17, 17/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -5.7, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने ये दोनों लाइंस इस ग्राफ पे ही शो कर दिए। देखो ये वाली पॉइंट लाइन है जो ये आपकी थर्ड पार्ट की है, और ये है लाइन आपकी फोर्थ पार्ट की जो कट कर रही है, ठीक है। अब लास्ट में हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन में कि क्या कोई भी लाइन पैरेलल है। अब आप ध्यान से देखें, ये और ये लाइन पैरेलल जा रही है आपकी, ये देखो आमने सामने है, बिल्कुल पैरेलल है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं यस फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आर पैरेलल। इसका रीज़न भी आप बता सकते हैं, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ आर पैरेलल, फोर्थ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं कि पैरेलल है, ओके। अब देखिए इसका रीज़न आप क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है,
स्लोप हमारा है ना, जब स्लोप जिसके इक्वल होंगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि वो सेकंड वाले पार्ट में भी हमारा स्लोप 2 है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है, हमें बता दिया गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो है हमारी y इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया कि जो हमारा x है, x क्या है, हमारा केल्विन का टेम्परेचर है। ठीक, के मतलब केल्विन का टेम्परेचर। हमें ये जैसे हमें पता है, हमें साइंस में बताया जाता है कि हमारे 3 तरह के टेम्परेचर होते हैं या फिर थर्मामीटर होते हैं ना, एक केल्विन, एक फ़ारेनहाइट, एक सेल्सियस में। तो के हमारा क्या है यहाँ पे, केल्विन, और एफ़ क्या है हमारा, वाई क्या है हमारा, एफ़ मतलब फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन बताया गया है कि हमें वैल्यू दे दी गई है केल्विन की, एक्स जो है हमारे पास 313 के है, और के साथ कभी भी डिग्री नहीं लगती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे जो हमारी वैल्यू दी गई है केल्विन की 313 वो पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, y इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9/5 x की जगह पे क्या करेंगे, 313 माइनस 273 प्लस 32। अभी क्या आ जाएगा, 9/5 313 में से 273 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब हम इस 40 को इससे काट सकते हैं, पर जो 32 है ना उसको अभी ऐड नहीं करेंगे हम, जो इसको इस पार्ट को सोल्व करने के बाद उसको इसमें ऐड करेंगे। 5 8 ज़ा 40, 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 32, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी हम हाँ, हमारे इसमें फ़ारेनहाइट पूछा गया ना कितना आएगा, केल्विन तो दे दिया गया एक्स। अब सेकंड पार्ट में सेम है, सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, इसमें केल्विन दिया गया, इसमें हमें दे दिया गया है वाई मतलब फ़ारेनहाइट वाला दे दिया, इसमें केल्विन निकलेगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट हमारा इसमें क्या है 158 डिग्री। तो हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे, वाई पहले इक्वेशन लिखेंगे एज इट इज़, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 9/5, यहाँ पे आ जाएगा 158 डिग्री। डिग्री इसमें क्वेश्चन में नहीं करेंगे, वो एंड पे आप डिग्री लगा लीजिएगा। तो 273, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो हम दो मेथड से कर सकते हैं इसको, एक तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, हम इसको उधर ले जाएंगे। पहले हम 32 को उस तरफ लेके जाएंगे, इसको माइनस कर लेंगे, ये अकेला रह जाएगा। फिर हम इसको नहीं छेड़ेंगे अभी, सिर्फ इसको ले। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे 158 माइनस ये 32 जो है हम इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 9/5 x माइनस 273, अब इसको माइनस करके क्या आता है हमारा 126। अब ये रह जाएगा यहाँ पे 9/5 x माइनस 273। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये 5 को उधर ले जाएंगे, अगर ये मल्टीप्लाई में इधर तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में आएंगे और ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, जैसे 126 इंटू 5/9, मतलब अगर आप ऐसे भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये 1 है, जैसे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 273 ऐसे ही रहेगा। अब इसको करेंगे, अगर देखिए कटता है तो ये कटेगा 9 14 पे, 14 5 ज़ा 70, अभी क्या आ जाएगा एक्स को इधर ही रखेंगे, 273 उधर ले जाएंगे तो ये 273 प्लस 70, अभी क्या हो जाएगा 343। तो ए एक्स हमारा क्या आएगा 340, इसमें डिग्री नहीं लगाएंगे तो केल्विन आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या बताया गया है। हमारा क्वेश्चन है कि जो भी हमारे काम किया है, वर्क डन मतलब वर्क हमारा क्या है, कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, अब जिससे मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू, साइंस में की पढ़ा होगा आपने, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन को ध्यान से तो उसमें लिखा गया है कि हमारा क्वेश्चन में क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे, और हमें अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो हमारा फोर्स है वो क्या है, 3 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा फोर्स की जगह पे हम 3 लगाएंगे, और डिस्टेंस हमें अभी नहीं बताया गया है, बाद में हमें आगे लिखा हुआ है, तो उसके हम करेंगे 3। ये क्या आ जाएगा हमारा वर्क, क्या मतलब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3D यूनिट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट हमें एक, अब हमें बोला गया कि जो हमारा डिस्टेंस है ना वो क्या है, 2 यूनिट्स है। तो हमारे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इट मीन्स 6 यूनिट्स। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो ये 6 यूनिट्स वहाँ पे हमें शो करने हैं। सबसे पहले हम जो इस इक्वेशन को लेके हमें क्या बनाएंगे, एक एक्स, जैसे एक्स वाई की वो बना लेते हैं, वैसे हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे डब्ल्यू और डी की। ठीक है, डब्ल्यू और डी की। डब्ल्यू क्या है, मतलब वर्क क्या है हमारा हमें नहीं पता, हम इसका इक्वेशन बनाएंगे ऐसे। अगर 2 भी लेंगे वैल्यूज़ तब भी चलेगा, 3 लेना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डब्ल्यू है और डी है, अगर हम वर्क को मतलब डिस्टेंस 0 लेते हैं तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अगर हम वर्क डिस्टेंस लेते हैं 1 तो वर्क आ जाएगा हमारा 3। ऐसे 1 लिया डिस्टेंस की जगह पे, 3 इंटू 1 इज 3। अब हम डिस्टेंस को लेते हैं, मान 2 यूनिट्स ले लिया, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। सो स्टूडेंट्स, अब ये देखिए हमने ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे आ गया डी हमारा, ये आ गया वर्क। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स दिए हैं हमने निकाले वो शो कर दे, और इसमें लास्ट में क्या बोला गया कि हमें 2 अगर यूनिट 2 करके भी शो करना है। तो ये हमारा जो है यूनिट्स 2 और 6 भी आ गया, मतलब वर्क हमारा 6 भी आ गया, ये भी हमारा यहाँ पे ग्राफ पे हमने शो कर दिया। अब यहाँ इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10th हमारे ये क्वेश्चन है 10th 11th, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द पोलिनोमियल px। ठीक है, px है, हाँ, तो हम पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जनरल फॉर्म बना लेंगे इसकी। लेट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हमारे ऐसे ही लिख लेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ px। अब बताओ कि जनरल फॉर्म ऑफ px हमारी क्या है, जनरल फॉर्म दी है पोलिनोमियल्स की ax प्लस b। ठीक है, अब हम जो हमारा है, मतलब हम px को हम y भी लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b हो गया, है ना। अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एज 1 और 5 लाइज ऑन px या y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अब जो हमारा 1 और 5 है, अब ये क्या होता है, हमारा ये x होता है और ये y होता है, इसको हम x मानते हैं, इसको y मानते हैं, है ना। अब x y मानते हैं तो x की जगह पे हम क्या करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करेंगे और 5 की जगह पे, y की जगह पे 5। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 5, 1 इंटू एक्स प्लस बी, ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू नहीं है अभी। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, अगर आपको इस तरफ 5 से दिखता है आप ऐसे ही इसको 1 इक्वेशन दे सकते हैं। मेरे को थोड़ा राइट हैंड साइड पे इजी लगता है, इसलिए मैं वैसे लिख लेती हूँ। सॉरी, एक्स नहीं, ए आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह पे तो हमने 1 पुट कर दिया ना, तो एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और इससे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 5 माइनस ए। तो ये ये हमें यूज़ होएगी सेकंड इक्वेशन में पुट करने के लिए। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड में हमें क्या दे रखा है कि एज 311 लाई ऑन
वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब जब सेम वैसे ही हम करेंगे, इसको x मानना, इसको y, तो x क्या हो जाएगा हमारा 3y, y क्या है 11, तो x क्या हो जाएगा 3a प्लस बी। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बनती है 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू ली है b की, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट b इज इक्वल्स टू 5 माइनस a। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन दोबारा से। इसमें हम b की जगह पे क्या पुट कर देंगे 5 माइनस a, तो 3a। अब हम ये 5 माइनस ए यहाँ पुट कर देते हैं। 5 माइनस ए इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये क्या 3a माइनस ए क्या हो गया 2a प्लस इक्वल टू में चला जाएगा, ये 5 को उधर ले जाएंगे, तो 2a इज इक्वल टू 6। a इज इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। इसको हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या है जो जिसमें हमने पुट करनी है, हमारी इक्वेशन बनी थी a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो b क्या आ गया, हमने पुट करनी है a की जगह पे 3 इज इक्वल टू 5। तो b क्या आ जाएगा ये हमारा 5 माइनस 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 3 मतलब 2। तो b की वैल्यू भी हमारी निकल गई 2। a आ गई हमारी 3 एंड b आ गई 2। अब सेकंड पार्ट में बोला गया है, सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें बोला है कि ग्राफ्स का कट कहाँ करता है, कहाँ कौन से एक्सिस, हमें ये नहीं बताया गया कि कौन से एक्सिस पे कट करता है। हम मान के चलेंगे कि एक बार मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं पी एक्स, पहले तो हम क्या लेंगे पी एक्स बनाएंगे। हमारी जो पी एक्स है हमारे पास क्या था ए एक्स प्लस बी, पी एक्स आ गया ए एक्स प्लस बी। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई। ए क्या है 3, तो आ गया 3x, और बी क्या है 2। तो हमारी पी एक्स क्या बन गई 3x प्लस 2। इसको हम y भी बोल सकते हैं। अब हम लिखेंगे कि इफ़ पी एक्स कट्स एट x एक्सिस देन y इज इक्वल टू 0। अगर x एक्सिस पे कटेगी, हमें नहीं पता कौन से पॉइंट पे कटेगी, हम मान लेते हैं कि y पे कटती है जो कि 0 है। ठीक है, अब हमारे पी एक्स यानी कि y इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 2 है। अब y की जगह मतलब पी एक्स की जगह पे 0 आ गया। पी एक्स या y एक ही बात है, मतलब पी एक्स को हम y भी मान रहे हैं ना, क्योंकि y इज इक्वल टू 3x, ए एक्स प्लस बी भी बोलते हैं। तो पी एक्स को y की जगह पे पुट कर देते हैं 0। अब 3x प्लस 2 आ गया इधर। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू -2। तो x इज इक्वल्स टू -2 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारी क्या बन गई -2 3, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए यहाँ से -2/3, क्योंकि हम x को पहले लिखते हैं तो -2/3 और 0। फिर लिखेंगे इफ़ पी एक्स कट्स एट वाई एक्सिस, क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि कौन से एक्सिस पे कट रहे हैं। तो अगर वाई एक्सिस पे कट रहा है तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारी इक्वेशन क्या थी पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। वाई यहाँ पे वाई ही लिखेंगे, 3x की जगह पे एक्स की जगह पे 0 हो गया, 3 इंटू 0 प्लस 2। तो वाई की जगह ये तो 0 ही हो गया, प्लस 2 है मतलब यहाँ पे 2। तो अब एक्स हमारा 0 है, वाई क्या है 2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें लास्ट में क्या कहा गया है कि जो हमें अपने जो हमारे पी एक्स है, जैसे हमारा आया पी एक्स क्या आया था 3x प्लस 2, मतलब y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। इसको लेके हमें पॉइंट्स बनाने हैं और ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, x और y, अगर x 0 है तो y 2 हो गया, x 1 आ गया तो 3 प्लस 2 5। अगर x को 2 मानते हैं तो y क्या आ जाएगा 3 2 6 प्लस 2 8। अब इसको हम ग्राफ पे शो करके दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों, अब ये क्या है हमारी क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे कंप्लीट होता है ग्राफ के साथ। हमने ग्राफ पे शो किया है, देखो ये 3x प्लस 2 थी, उसके हिसाब से हमने ये जो हमारे पॉइंट्स निकले थे ये हमने ग्राफ पे शो किए हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे b क्या है 2, मतलब इंटरसेप्ट क्या है हमारा 2। देखिए y पे हमारा कहाँ से कट होके जा रही है वाई एक्सिस पे 2।
तो हमारा इंटरसेप्ट के हिसाब से हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे 11th क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।